तो हम जो करें वो सुनो। जैसे पर डे क्या करो कि जो तुम्हारा डर है और दिक्कतें हैं, हम्म। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कोई एक पेपर चूज करो। और इस टाइम अब लगभग 10 दिन, हार्डली 10 दिन बचा है ना? कितने दिन अब बचे? तो 9 ही दिन बचा, 9 अब दिन तो बचा। 3 तारीख हो गया अब तो। एक दिन में 2 पेपर का टारगेट फिक्स रखो। हम्म। 2 पेपर तुम्हें करना है, फुल सिलेबस होना चाहिए एक दिन में। और 2 घंटे कम से कम रिवीजन होना चाहिए। 2 घंटे हाँ, में तुम्हारा एक यूनिट के हिसाब से चलोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कवर कैसे करना है सिलेबस को। बताइए। तुम सर चीज जो सारी चीज पढ़ चुके हो तो उसमें तुम्हें डर कम लग रहा होगा कि जैसे पता चलेगा ये चीज पढ़ा है, ये चीज पढ़ना है। हम्म। तो जो पेपर करना है उसके लिए क्या करना है कि सॉल्व किया, 3 घंटे के अंदर सॉल्व करो। हम्म। जो आता है करो वरना छोड़ो, फटाफट टाइम नहीं देना है। उसके हाँ। बाद 1 घंटा होना चाहिए तुम्हारा उसका वो देखने के लिए, पेपर का एनालिसिस। हाँ, एनालिसिस। तो 4 घंटे एक पेपर पे, मतलब 8 घंटे ये पढ़ाई हो गई और 2 घंटे मैंने कहा रिवीजन, 10 घंटे ये हुए। ये हम्म। मिनिमम है। इसमें एक एक डेढ़ घंटा बढ़ सकता है, तीनों में एक एक घंटा बढ़ा दो, 13 घंटा कर लो। जैसे हम्म। रिवीजन एनालिसिस में एक एक घंटा और लग गया तो लग जाने दो, पर उसके ऊपर नहीं, ठीक। पर टारगेट हम्म। होना चाहिए इन तीनों काम में। टारगेट क्या है? पहला यह है कि पेपर सॉल्व करोगे तो पेपर सॉल्व और एनालिसिस। एनालिसिस में जो आता था कोई मतलब नहीं, जो नहीं आता था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो सिली मिस्टेक, वो सही कर लो। हम्म। जो बिल्कुल नहीं आता है एज इट इज, अब वो ये होगा कि तुम्हें लगेगा यहाँ पे लिखा है देख लिए, और हम्म। या फिर वो नहीं समझ में आया तो एज इट इज रट लिए। तीसरा ये होगा हम्म। वो तुम्हें लग रहा है ना समझ में ही आ रहा है ना रटने में आ रहा है, वो बकवास लग रहा है, तो उसको छोड़ दिए। छोड़ दो। उसको ठीक है। छोड़ दो। मतलब इस हाँ। टाइम पे तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पे ये होना चाहिए कि जो मुझे आता है वही पेपर में आएगा, मुझे सब आता है और मुझे कोई टेंशन नहीं है। और जो आता है वो ठीक, जो नहीं आता है वो हम रट लेंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए। मैंने जो 2-3 लाइन बोली यही एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक। हाँ। तुम्हें हाँ। टेंशन होना नहीं चाहिए कि क्या आता क्या नहीं आता इस टाइम पे। तो ये है कि जो भी नहीं आता है एज इट इज हम 10 दिन के लिए तो रट ही लेंगे, इतना दिमाग है हमारे अंदर। हाँ भैया। बस काम खत्म, सिंपल। और जो आता है वो तो कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, जो नहीं आता है रट के मार देंगे। और जो बिल्कुल नहीं आता, जो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, वो पेपर में आएगा भी नहीं। और अगर आ जाएगा तो मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आएगा, काम खत्म। मतलब समझे, हम्म। बी पॉजिटिव, टोटली हाँ। पॉजिटिव रहना है। और उसके बाद जो हुआ पेपर वो रिवीजन। रिवीजन में तुम्हें हम्म। एनसीईआरटी करना है और कोशिश करना है यूनिट वाइज, पर डे एक यूनिट। तो एक हम्म। यूनिट जब तुम्हें फिक्स रहेगा टारगेट, 2 घंटे या 3 घंटे टाइम देते हो उसमें तुम्हें रिवीजन करना है, तो हम्म। उसमें तुम तेजी से पढ़ोगे। किसी लाइन पे हम्म। ज्यादा रुकोगे नहीं, फट सट फट सट हम्म। पढ़ते जाओगे। या कुछ लाइन फर्जी लिखी हुई है तो तुम्हें पता है कि इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, हाँ। नौटंकी, वो छोड़ दिए, स्किप कर दिया। हाँ। लेकिन स्किप करने के साथ साथ मेन चीज ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में क्या स्किप नहीं करना है। कोई भी हाँ, वो डायग्राम तो हो, अब हो गया, इतना पढ़ते पढ़ते सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ पता क्या चल क्या स्किप जाता है। नहीं करना है। हाँ। कोई भी डायग्राम हो, वो आने हम्म। लायक हो या नहीं, पर आने लायक होगा तो आएगा, नहीं आने लायक होगा तो कॉन्सेप्ट बनाएगा। हम्म। डायग्राम के थ्रू थ्योरी रिवाइज होगी। कोई भी डायग्राम हो या कोई भी बोर्ड लेटर लिखे हो एनसीईआरटी के, या कहीं भी किसी चीज का एग्जाम्पल लिखा हो। हेलो। हेलो, हाँ, आवाज कट रही। कह रहा हूँ कहीं भी कोई डायग्राम हाँ। हो, कोई हम्म। बोर्ड लेटर लिखे हो हाँ। और कोई एग्जाम्पल हो, हाँ। ये 3 चीज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक। इसका रिवीजन करते रहना है। हम्म। और बाकी तुम्हें लाइनें कोई लगे तो छोड़ते जाओ। पर एक दिन में एक यूनिट, तो टोटल हम्म। 10 यूनिट है तुम्हारा बायो जो है। कोशिश करोगे तो जैसे एक यूनिट बोला है तो किसी दिन में दो यूनिट भी निकल सकती है, जिसमें 2 ही 3 हम्म। चैप्टर है ना। हम्म। हम्म। तो ये हो जाएगा। अब फिर एक दिन जब बचे एग्जाम के, 1-2 दिन पहले, उसमें कोशिश हम्म। करो बुक वाइज रिवीजन, पूरा पूरा बुक एक एक दिन में। तो हाँ। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ये लगेगा पूरा सिलेबस तुमने अपने मुट्ठी में कर लिया है, तो हाँ। पॉजिटिवनेस आएगी। हाँ। अब ये करने के बाद में एक चीज और दिमाग में चलना है, 2 चीज। है? मुझे तो डॉक्टर बनना है, हाँ। ये एक चीज ये दिमाग में रखो बी पॉजिटिव होने के लिए। और दूसरा हाँ। कि यार क्वेश्चन है ये सेकंडों में होता है, अभी तो बहुत टाइम है। दिन मत गिनो, घंटे गिनो, घंटे मत गिनो, मिनट गिनो, मिनट मत गिनो, सेकंड गिनो। तो तुम्हें बहुत सारे सेकंड आएंगे। और सीधा समझो युद्ध। युद्ध में ये नहीं देखते तलवार कहाँ जा रही है, बस सटासट सकासक सकासक उड़ाते जाओ, नंबर तो देखो ही मत, ठीक। हाँ तो भैया। इतनी ही बातों को दिमाग में रखो। और इस टाइम दिमाग में फर्जी कुछ नहीं कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कुल मिला के टोटली पॉजिटिव। कितने नंबर पे क्या होता है भाड़ में जाए, मुझे तो तलवार चलाना है, काटते जाना है।
बाद में गिन लेंगे कितनी लाश गिरी कितनी नहीं गिरी। हाँ भैया। बस।